जय हिंद। पिछले वीडियो में हम लोग देख रहे थे द्विघात समीकरण का। 2 वीडियो में हम लोग देखा था, क्वेश्चन नंबर 64 तक देखा था, है ना। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65 से देखेंगे, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 65 में आपका क्या दिया गया है ना। 65 नंबर क्वेश्चन में आपका कह रहा है एक इक्वेशन दिया गया है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0 के विवेचक का मान ज्ञात कीजिए। तो विवेचक बराबर होता है, फॉर्मूला क्या होता है ना, विवेचक यानी कि d बराबर b² माइनस 4ac। b के स्थान पे कितना -2, तो -2 के स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान कितना 3 और c का मान कितना 1/3। ये तो कट गया ना, यहाँ गया 4 माइनस 4 बराबर कितना गया 0। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। 66 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या आ गया, 66 नंबर में हमें दिया है एक इक्वेशन दिया गया है, ध्यान दीजिएगा 2x² माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 के हल पूछ रहा है, यानी कि x का मान पूछ रहा है आपसे। आप इसको 3 के दूनी 6 घटा करके लाना है 5, है ना। तो x² माइनस 6 एकम 6, है ना, आपका घट करके 5 आ गया, है ना। अब इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, 2x तो कितना बचा x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन, तो कितना हो गया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों से कॉमन x माइनस 3, यहाँ कितना बच गया 2x प्लस 1, है ना, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार इतना से चलेंगे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3। एक बार इतना से चलेंगे तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1/2। अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया गया है, x इज इक्वल टू 3 नहीं है, x इज इक्वल टू -1/2 दिया गया है ना। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़े। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया है, ये आपका 67 नंबर था, है ना। हम लोग ये आपका मैंने बता दिया 67, ठीक है। 66 नंबर आप ध्यान दीजिए, 66 में आपका दिया गया है 9x² प्लस 6kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के मूल्य समान हो तो k का मान ज्ञात। के मूल्य समान का मतलब क्या होता है, d बराबर 0 दिया है, अर्थात b² माइनस 4ac बराबर 0, यानी कि b² बराबर 4ac। b का मान कितना दिया है 6k, है ना, तो 6k का होल स्क्वायर और 4 गुने a का मान कितना दिया है 9 और c का मान कितना दिया गया है 4, है ना, n दिया है। अब बताइए 6k बराबर कितना हो जाएगा, है ना। यहाँ से चलिए इसको ऐसे बना लेते हैं, आसान रहेगा आप लोगों के लिए। 6 6 के 36k² बराबर 9 चौके 36 गुने 4, ये 36 से 36 कट गया, k² बराबर कितना बचा 4, तो k बराबर कितना +-4, तो k बराबर कितना हो गया +-2। अब देख लीजिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कौन दिया है, ए दिया है। कौन सा है, ए है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 हम लोग देखेंगे। सिक्सटी 68 में आपका क्या दिया गया है बाबू, ध्यान दीजिएगा। 68 में आपका दिया गया है x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0 के मूल्य होंगे, तो x² बराबर कितना 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा, है ना, √अंडर +-4, तो x बराबर कितना हो गया +-2। आप देख लीजिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन नंबर 68 का हो गया कौन, बी। 69 नंबर में क्या दिया है, ध्यान दीजिए, के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल्य बराबर होंगे, मूल्य बराबर यानी d बराबर 0। तो सबसे पहले इक्वेशन आप लिख लीजिए 9x² प्लस 3kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमें प्रश्न से दिया गया है d बराबर 0, यानी कि b² माइनस 4ac बराबर 0, यानी कि b² बराबर 4ac। b का मान कितना दिया है 3k, तो 3k का होल स्क्वायर, 4 गुने a का मान कितना 9 और c का मान कितना 4। यहाँ हो गया 3 तिया 9 के स्क्वायर बराबर 4 गुने 9 गुने 4, 1 9 से 9 कट गया, के स्क्वायर बराबर कितना हो गया 4 चौके 16 हो गया ना। तो के बराबर कितना हो गया +-√16, इसलिए के का मान क्या निकल गया +-4। आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है +-4 दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी, है ना। सत्तर नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा क्या दिया है, 70 नंबर क्वेश्चन, है ना।
70 नंबर क्वेश्चन में दिया है अल्फा बीटा द्विघात समीकरण इतना के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ज्ञात कीजिए। हमें एक इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 10। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या दिया है, ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है 0, क्योंकि एक्स है ही नहीं तो हम क्या लिख देंगे 0, और सी का मान दिया है -b। हमें कह रहा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा और -b/a का होल स्क्वायर। बी का मान कितना है 0, 0 बटे समथिंग क्या होता है, 0 होता है ना, और 0 का वर्ग क्या कीजिएगा तो 0 आएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देख लीजिए, आंसर आपका कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन में एक बहुपद दिया गया है आपका, है ना, 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, और c का मान कितना है 1, और a का मान कितना है 4, कितना हो गया 1/4। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। चलिए, कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है ना, क्लियर करें। देखिए 72 नंबर, 72 में कह रहा है एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल 2 और -15 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। मूलों का हमें योगफल कह रहा है अल्फा प्लस बीटा बराबर 2, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कह रहा है -15। तो आप फार्मूला जानते हैं, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। वैल्यू पुट कर दीजिए, x² माइनस कितना हो जाएगा 2x, यहाँ पर कितना हो जाएगा -15। आप देख लीजिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपको मिलता है डी। 73 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ध्यान दीजिए। 73 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है आपका fx, है ना, fx = दिया है x² + 2x + 3 कि अल्फा और बीटा इसका क्या है, मूल्य है। तो हमें निकालने का रहा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। मैं बताया था, याद कीजिए, -b/c, है ना, माइनस तो फार्मूला वाला, b के मान कितना 2 और c के मान कितना 3, तो -2/3। देख लीजिए किस ऑप्शन में है -2/3, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सेवेंटी 74 नंबर में ध्यान दीजिए, 74 नंबर में आपका क्या कह रहा है, सेम वही क्वेश्चन है आपका। fx = दिया गया है x² - 5x + 7। हमें निकालने का रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, अभी बताया -b/c, है ना, b माइनस फार्मूला वाला, b का मान -5 और c का मान कितना 7, कितना हो गया 5/7। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख लीजिए, 5/7 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। 75 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया x² - x - 1, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है a और b इसके क्या है, शून्य के, अल्फा बीटा के स्थान छोड़ करके क्या दिया गया, a और b दिया गया है। तो हमें कह रहा है 1/a + 1/b, तो वही फार्मूला हो जाएगा ना -b/c, है ना, ये आपको निकालना है, ये फार्मूला है। तो b माइनस, b के स्थान पे -1 और c के स्थान पे कितना -1, तो ऊपर हो गया माइनस माइनस प्लस, और नीचे हो गया माइनस, कितना हो गया -1। ऑप्शन देख लीजिए -1 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन है, बी है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेवेंटी 76 नंबर में क्या दिया गया है क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक इक्वेशन दिया गया है px = 2x² + 3x -4 = 0 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो -b/a होता है। माइनस b का मान कितना 3, a का मान कितना 2, -3/2। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर कितना है, डी है। 77 नंबर क्वेश्चन, एक इक्वेशन आपका दिया गया है qx = कितना है, x² - x + 4, है ना, अल्फा बीटा। तो इसमें भी कह रहा है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, माइनस फार्मूला वाला, b का मान -1 और c का मान कितना 4, तो माइनस माइनस प्लस 1/4। देख लीजिए किस ऑप्शन में 1/4, 1/4 आपका ऑप्शन में है ही नहीं है, -b/a ना, -b/a, -b/a, a का स्थान पे तो एक ही है ना,
ए के स्थान पे तो एक ही है आपका, तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन से ध्यान दीजिए क्या दिया है, पीछे मैं क्वेश्चन बनाया हूँ 78 नंबर। एफ एक्स बराबर क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आपको निकालने का रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस b/c माइनस फार्मूला वाला, ठीक है। और b के स्थान पे कितना 1 और c के स्थान पे कितना 1, कितना हो गया -1। आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख लीजिए, आंसर कितना होता है -1, ऑप्शन नंबर होता है आपका बी। सारा क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड है बस, और कुछ ही नहीं है। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 77 हो गया, क्वेश्चन नंबर 68 हो गया, 78 हो गया, क्वेश्चन नंबर 79 देखिए 79 में आपका क्या दिया है। 79 में कह रहा है शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 4 और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। तो बहुपद ज्ञात कीजिए। तो आप याद रखिए कि बहुपद बराबर क्या होता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स के मान कितना, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 4, तो 4x, इसका मान कितना दिया है 1। आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन ऐसा आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसको इस सीक्वेंस में दिया, ध्यान दीजिएगा, पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 1। एक्स के स्थान पे क्या है p है, कौन सा ऑप्शन में दिया गया आपका, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दिया गया है आपका 4, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 4 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 3। तो क्या हो जाएगा, अभी मैंने फार्मूला बताया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो आप बताइए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4, तो कितना हो जाएगा 4x और प्लस कितना हो जाएगा 3। देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया गया आपका, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए क्लियर करते हैं और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 81 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, हमें एक इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन का नाम है bx स्क्वायर प्लस ax प्लस c इज इक्वल टू 0 का मूल्य सामान्य हो, मूल्य समान हो तो c का मान ज्ञात कीजिए। मूल्य समान का मतलब हो गया d बराबर 0, अर्थात b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, अर्थात b स्क्वायर बराबर 4ac। b के स्थान पे क्या है आपका a 4, a के स्थान पे क्या है b और c के स्थान पे क्या है आपका c। तो आप क्या a स्क्वायर बराबर आगे 4bc। आप देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो हमें c का मान पूछ रहा है ना, c को इधर c को रहने देते हैं, तो a स्क्वायर बटे 4b बराबर हो गया c। तो a स्क्वायर बटे 4b, a स्क्वायर बटे 4b आपका ऑप्शन नंबर क्या है b, ठीक है। कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है। 82 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, एक इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 कि हमें पूछ रहा है विविधकर या विवेचक यानी कि डी का मान आपसे पूछ रहा है बाबू। तो डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है ना। चलिए आप वैल्यू पुट करिए, बी के मान -15 तो -15 के स्क्वायर और -4 गुने 4, ए का मान 1 और सी का मान कितना 50, ठीक है। तो 15 के स्क्वायर कितना होता है, 15 के स्क्वायर 225 माइनस 50 चौके कितना होता है 200 बराबर कितना बच गया 25। आप देख लीजिए किस ऑप्शन में आपका मिलता है 25, तो ऑप्शन नंबर आपका ए में मिलता है, ठीक है। हो गया 82 तक का। कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं, बहुत फार्मूला बेस्ड है। आप कोई भी बुक से बनाइए, टोटल क्वेश्चंस यही होता है, इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछते हैं, इसके अलावा क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं इस एक्सरसाइज से। 83 नंबर क्वेश्चंस आप देखिए, है ना, क्या दिया गया है ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c बराबर 0 हो, तो हमें पूछ रहा है x का मान यानी कि अल्फा और बीटा का मान पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा
पहले अगर ऐसा होता एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, यहाँ प्लस होना चाहिए, क्या होना चाहिए प्लस, अगर प्लस होता तब क्या होता माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे कितना होता 2a। लेकिन ध्यान दीजिए जहां पे मेरा क्या है b का मान प्लस है, क्या है b का मान जहां मेरा क्या है प्लस है, वहां b का मान क्या है माइनस है, तो हम क्या कर देंगे तो माइनस फार्मूला ला, b के मान कितना माइनस में प्लस माइनस रूट अंडर b के मान माइनस में और माइनस 4ac और बटे कितना 2a। अब ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस रूट अंडर माइनस के स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे कितना हो जाएगा 2a। आप देख लीजिए ऐसा ऑप्शन जिसमें रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट देख करके आप डायरेक्ट मत मार दीजिएगा, अगर आप डायरेक्ट मार देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा ए, लेकिन आप जब मिलाइएगा तो आपका आंसर होगा गलत। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या होगा डी, है ना। लोग क्या कहते हैं डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस, अच्छा ये तो मेन सामान्य रूप है, नहीं बाबू सामान्य रूप में यहाँ पे होता है प्लस, इसीलिए आपका आंसर गलत होता है ना। और ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 84 नंबर, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए 84 में दिया निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ध्यान दीजिए तो हमें चेक करना पड़ेगा ऑप्शन से ना, 3x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर, दोनों को इधर ले आइए तो माइनस एक्स 2x स्क्वायर और माइनस 5 बराबर 0, तो इसका मैक्सिमम पावर कितना है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, ठीक है, मैक्सिमम पावर 2 है, ये द्विघात है इसलिए आंसर नहीं होगा। बी नंबर में हमें पूछा कौन नहीं है, ध्यान दीजिए x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करना है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो गया प्लस कितना हो गया बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया ना, इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5। आप इसको इधर ले चलाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, पहले से है 4, पहले से है 2x, उधर से आया प्लस 5, यहाँ पर कितना बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर ना, अब 5 4 9 प्लस 2x, मैक्सिमम पावर कितना है 2, यह भी द्विघात है इसलिए यह भी आंसर नहीं होगा। सी नंबर ऑप्शन में आप ध्यान दीजिए रूट 2x प्लस 3 का क्या है होल स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू कितना है 2x स्क्वायर प्लस 6, है ना। अब आप इसको तोड़िए तो कितना हो गया 2a, ठीक है, a स्क्वायर ना प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो द्वितीय 6 रूट 2x बराबर कितना 2x स्क्वायर प्लस 6। अब ध्यान दीजिए यहाँ भी ये 2 है, ये भी 2 है, कट जाएगा ना, तो मैक्सिमम पावर तो एक ही बचेगा ना, तो ये द्विघात है नहीं है, ये कैसा है एक घात का हो गया, तो आपका यही क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। डी नंबर आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 85 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है, एटी फाइव में क्वेश्चन नंबर में दिया है 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 बराबर 0 के मूलों का योग एवं गुणनफल का अनुपात पूछा, योगफल और गुणनफल का अनुपात आप निकाल दीजिए, अल्फा प्लस बीटा और बटे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और इसका कितना होता है सी बाई ए से ए कैंसिल, यानी निकालना है माइनस बी बटा सी। अब ध्यान दीजिए माइनस फार्मूला वाला b का मान कितना माइनस 12, c का मान कितना 18, ऊपर कितना हो गया 12 बटे 18, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 बटा 3 अर्थात 2:3। देख लीजिए किस ऑप्शन में है 2:3, है ना, ऑप्शन नंबर आपका डी है। ध्यान दीजिएगा अगर पहले आपको दिया है मूलों का योग तो योगफल ऊपर रखिएगा, गुणनफल नीचे, अगर पूछेगा मूलों का गुणनफल तो पहले ऊपर रखेंगे इसको, है ना। 86 नंबर क्वेश्चन से ध्यान दीजिए, 86 नंबर में आपका दिया गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, डायरेक्ट इसमें x का पूछ रहे थे, तो सामान्य रूप है ना, तो x बराबर क्या होता है माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है। देख लीजिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2, ये ऑप्शन नंबर आपका है सी। नेक्स्ट हम लोग देखें
आप देखिए क्वेश्चन नंबर 88 में आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 88 में क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण एक हमें दिया गया है बाबू 4x² प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यानी मूलों की प्रकृति यानी कि वास्तविक होगा, काल्पनिक होगा, वास्तविक होगा तो दोनों समान होगा या असमान होगा, इसको ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, डी बराबर निकाल लेंगे, b² माइनस 4ac होता है ना, यहाँ से डी का वैल्यू पुट कर लीजिए, b का मान कितना 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान कितना 4, c का मान 1, 4 चौक 16 माइनस 16 कितना आ गया 0। जब d इज इक्वल टू 0 होता है तो दोनों मूल्य क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं और क्या होते हैं, समान होते हैं, वास्तविक और समान। आप देख लीजिए वास्तविक और बराबर किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया है ना। 89 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बाबू कि रैखिक समीकरण में चर का घात कितना होता है, तो रैखिक समीकरण का जनरल रूप होता है ax प्लस b बराबर 0। तो चर यहाँ पर x ना है तो इसको मैक्सिमम पावर कितना होता है 1, तो आपका ऑप्शन 1 वाला देख लीजिए, ऑप्शन नंबर कितना है, ए है। नेक्स्ट आगे बढ़े, चलिए ध्यान दीजिए 90 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है, 90 नंबर में कह रहा है आपको दिया गया ax² प्लस bx प्लस c, ये तो द्विघात समीकरण का सामान्य रूप है। हमें पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, बहुत बार लिखे हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख लीजिए माइनस बी बाई ए, ऑप्शन नंबर ए 91 नंबर दिया गया है 3x² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का एक मूल्य 1/3 है, तो दूसरा मूल्य आप दोनों मूल्य निकाल लीजिए ना, पता चल जाएगा। आप यहाँ से 3 के 3 9 जोड़ के लाना है 10, ध्यान दीजिए, तो 9 का 9 होता है, 9 का 9 आ गया, 9 1 10 गुना करके 9। अब इन दोनों में कॉमन 3x कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 बचा, माइनस 1 कॉमन लिया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 बचा, x माइनस 3 बचा, यहाँ पर कितना बचा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार चलेंगे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर 3, एक बार चलेंगे 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो 3x बराबर 1, तो x बराबर 1/3। हमें कह रहा है 1/3 पहले से दिया हुआ एक मूल्य है, तो दूसरा मूल्य कितना है 3 ना, दूसरा मूल्य, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देख लीजिए आपका आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 92 नंबर में, बानवे नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है 9x² प्लस 6kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल्य वास्तविक और समान है, वास्तविक और समान यानी कि d बराबर 0, वास्तविक और समान यानी d बराबर 0, अर्थात b² माइनस 4ac बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आया है, तो हम क्या लिख सकते हैं b² बराबर 4ac, b के स्थान पे कितना 6k का होल स्क्वायर, यहाँ पे कितना 4, a का मान कितना 9, c का मान कितना 4, यहाँ पर हो गया 36k², यहाँ हो गया 9 चौके 36 गुने 4, 36 से 36 कट गया ना, k² बराबर 4, पीछे क्वेश्चन ऐसा बनाए थे आप, k बराबर प्लस माइनस 4, k बराबर कितना हो गया प्लस माइनस 2, देख लीजिए ऑप्शन के हिसाब से प्लस माइनस 2 कौन है, ऑप्शन नंबर सी। 93 में आपका क्या कह रहा है, सभी क्वेश्चन से की जैसा है, बस कुछ नहीं है, 4/² प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, c के स्थान पे 1 दिया है, a के स्थान पे कितना दिया है 4, देख लीजिए किस ऑप्शन में 1/4, ऑप्शन नंबर ए ही आपका है 94। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है तो चेक करना पड़ेगा ऑप्शन से ना। एक दिया है x² माइनस 4 रूट अंडर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये रूट के अंदर है इसलिए नहीं होगा। बी नंबर में x² माइनस 1/x² इज इक्वल टू 9x, ये बट्टा में है इसलिए नहीं होगा। मैंने क्या बोला था, रूट में नहीं होना चाहिए, बट्टा में नहीं होना चाहिए, पावर माइनस नहीं होना चाहिए और पावर बट्टा में नहीं होनी चाहिए, है ना। 2x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस x
2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2। इसमें कहीं भी उस प्रकार का कंडीशन नहीं है, इसलिए ए आंसर होगा। डी नंबर भी आप देख लीजिए, हमें क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, हमें पूछा है द्विघात समीकरण। समीकरण तो यह भी है, लेकिन ये द्विघात नहीं है, चार घातीय, क्योंकि आप इसका जब स्क्वायर कीजिएगा तो ए स्क्वायर कीजिएगा तो 4 में हो जाएगा, टू दी पावर 4 में हो जाएगा। तो ये चार घातीय, मैक्सिमम पावर 4 ना था, चार घातीय, तो ये भी आंसर आपका नहीं होगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिए आप, 95 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, पहला ऑप्शन नहीं है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कौन सा नहीं है, देख लीजिए। पहला ऑप्शन दिया है 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, है ना। हमें पूछ रहा है कौन द्विघात नहीं है, यही हमको लोग को ज्ञात करना है, कौन द्विघात नहीं है। ध्यान दीजिए, पहला हम लोग चेक करते हैं। तब सबसे पहले 3 इंटू इसका होल स्क्वायर तोड़िए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। अब यहाँ से गुना कर दीजिए, 3x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3 दूनी के दूनी 6x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। अब मेन हमको इससे मतलब स्क्वायर वाले से, तो यहाँ 3 है, यहाँ आके घटेगा, कितना बचेगा, 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4। तो मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए द्विघात होगा, इसलिए आंसर नहीं होगा। हमें निकालना है कौन नहीं है। बी नंबर हम लोग चेक करते हैं, 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। आप इसको इधर भेज दीजिए, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर ना, और माइनस 5, इसमें भी मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए द्विघात है, इसलिए भी आंसर नहीं होगा। हमें निकालना कौन नहीं है ना। तीसरा, रूट अंडर 3x प्लस रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल प्लस 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 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब इसको आप तोड़िए, ध्यान दीजिए, तो ए स्क्वायर टूट गया ना, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हो जाएगा 15 रूट अंडर 15 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 4। मैक्सिमम पावर 2, मैक्सिमम पावर 2, इसलिए यह भी आंसर नहीं होगा, आपका आंसर नंबर हो जाएगा डी। आप चेक कीजिएगा तब पर भी, नहीं चेक कीजिएगा तब पर भी, क्योंकि मैंने जब 3 को चेक कर लिया तो चौथा तो वही होगा ना। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। $96 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं हो, वास्तविक नहीं हो इसका मतलब काल्पनिक होगा, तो डी इज लेस देन 0, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, यानी कि बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac। बी का मान कितना, बी का मान कितना, के माइनस के, तो माइनस के का होल स्क्वायर लेस देन 4 गुने ए का मान कितना 1, सी का मान कितना 4, के स्क्वायर इज लेस देन 16, के स्क्वायर इज लेस देन प्लस माइनस रूट अंडर 16, के ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा ना, इज कितना प्लस माइनस 4। अब यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा समझना है, ध्यान दीजिएगा, ये के का मान क्या है, ध्यान दीजिए, ये तो आपका यहाँ प्लस माइनस है ना, तो ये तो ऐसे लिखाएगा नहीं, इसका मतलब प्लस आपका रहेगा इधर और आपका माइनस कितना रहेगा इधर। ध्यान दीजिएगा, प्लस इधर और माइनस किधर रहेगा इधर, यानी कि जो के का मान होगा, के का जो मान होगा 4 से क्या है, प्लस 4 से छोटा और माइनस 4 से बड़ा अगर ऐसा होगा तब इसका मान क्या होगा, लेस देन 0 आएगा, अर्थात क्या होगा, काल्पनिक होगा। आप देख लीजिए ऐसा ऑप्शन किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझने के लिए, बनाना तो बहुत आसान है लेकिन समझना कठिन है इसमें। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। $97 नंबर में दिया के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल्य समान होंगे, यानी कि डी बराबर 0 है ना, 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमें दिया है डी बराबर 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी कि बी स्क्वायर बराबर 4ac। बी का मान कितना दिया 3k, इसका होल स्क्वायर
4 गुने ए का मान कितना 9, सी का मान कितना 4, यहाँ गया 3 तिया 9 के स्क्वायर, यहाँ कितना 4 चौक 16 गुने 9, 9 से 9 खत्म, के स्क्वायर बराबर 16, तो के बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 16, के बराबर कितना प्लस माइनस 4। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, प्लस माइनस 4, ऑप्शन नंबर बी में। पीछे क्वेश्चन ये वाला आया था। एक क्वेश्चन आपका 98 नंबर में क्या दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, ध्यान दीजिए। 98 नंबर क्वेश्चन में आपका कह रहा है बाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 के मूल क्या होगा। ध्यान रखिए, बाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0। 18 गुना करके लाना है, घटा करके 3 लाना। छो तिया 18, छो में से 3 जाएगा, 3 ही बचेगा ना, तो बाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 3y माइनस 18 बराबर 0। ये दोनों कॉमन, ये दोनों कॉमन, बाई तो कितना हो जाएगा, बाई प्लस 6 माइनस 3 बाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बाई प्लस 6 दोनों से, इससे भी कितना बचेगा, बाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बाई प्लस 6 बराबर 0, तो बाई बराबर कितना माइनस 6, यहाँ पे बाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो बाई बराबर कितना 3। आप देख लीजिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया है, 99 नंबर आपका दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर 0 का प्रकृत ज्ञात करने का है मूलों की, यानी कि डी का मान आप निकाल लीजिए सबसे पहले। तो डी बराबर कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के स्थान पे कितना 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान 1, सी का मान कितना 5, 1 माइनस 20 कितना आ गया माइनस 20। हम क्या कर सकते हैं, डी इज लेस देन 0। जब ऐसा होता है तो दोनों मूल आपका क्या होता है, काल्पनिक। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देख लीजिए, काल्पनिक या अवास्तविक, ऑप्शन नंबर सी। और 100 नंबर क्वेश्चन में आपका पूछ रहा है कौन द्विघात समीकरण नहीं है ना। चलिए इसको भी बना देते, अंत भला तो सब भला। नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं, हमें पूछा कौन नहीं है, इसको मैं चेक कर लेता हूं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2x माइनस 3 मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। बी नंबर में दिया है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। इसको आप हल कर दीजिए, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। मैक्सिमम पावर 2 है, द्विघात है, इसलिए भी आंसर नहीं होगा। सी नंबर ऑप्शन में x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इसलिए आपका आंसर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 3। अब आप इसको कैलकुलेशन कीजिए, है ना। ये थोड़ा सा तबीयत लूज है ना। चलिए एक क्वेश्चन बचा है, आप इसको बनाइए, इसको आप गुना कीजिए। आप डायरेक्ट जानते हैं ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का मान कितना होता है, तो ए स्क्वायर कह रहा है, इसको नहीं बनाने के लिए लगता है, एक्स स्क्वायर है ना, फार्मूला आपको पता होना चाहिए, तो गुना आप कर दीजिए, छोड़िए आप फार्मूला मत याद कीजिए, आप गुना कीजिए, इससे आप गुना कीजिए तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर, इसको इससे गुना कीजिए तो कितना हो गया प्लस एक्स, इसको इससे गुना कीजिए माइनस 2x, इसको आप इससे गुना कीजिए माइनस 2, हो गया ना, इज इक्वल टू आप इसको इससे गुना कीजिए एक्स स्क्वायर, आप इसको इससे गुना कीजिए कितना हो जाएगा प्लस 3x, आप इसको इससे गुना कीजिए माइनस 1, आप इसको इससे गुना कीजिए कितना हो गया माइनस 3। अब ध्यान दिए एक्स स्क्वायर कट गया ना, अब यहाँ कितना बचा माइनस में x माइनस 2, यहाँ कितना बचा प्लस में 2x माइनस 3। मैक्सिमम पावर 1, एक क्या है, एक घातीय है, क्या है एक घातीय, हमसे पूछा है द्विघातीय, इसलिए यही आपका आंसर नहीं होगा, मतलब द्विघात नहीं है। अब जब नहीं है तो आपका आंसर यही होगा ना, हमें पूछा कौन द्विघात नहीं है, तो ये एक घात है, ये द्विघात नहीं है, इसलिए हमारा आंसर होगा ये, है ना। चलिए थोड़ा सा तबीयत लूज है, खैर कोई बात नहीं है। आई होप आपको सारा क्वेश्चंस अच्छे से समझे होंगे, बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। वैसे स्टूडेंट जो कैरियर वाला पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग अगले एक्सरसाइज का क्वेश्चंस देखेंगे, है ना। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।